नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। तो खबरदार की खबरों के लेंस में आज बैटल ऑफ बंगाल की पूरी पिक्चर हम आपको दिखाएंगे। आज बंगाल में सबसे बड़े मुकाबले की शुरुआत हो गई है। मोदी वर्सेस दीदी का ये वो मुकाबला है जिसकी घोषणा बहुत पहले से हो चुकी है। अब तो बस दोनों महारथी मैदान में आ डटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता की ब्रिगेड ग्राउंड में विशाल रैली की। ये इतनी बड़ी रैली थी कि ब्रिगेड ग्राउंड में जगह कम पड़ गई। तो कोलकाता से दूर सिलीगुड़ी की सड़कों से ममता ने बंगाल में मोदी को चैलेंज किया और उस चैलेंज को स्वीकार भी किया। सुनिए। पक्का बोलेंगे? आपको आर नॉय बोलना है, ठीक है? भ्रष्टाचार दो बार बोलना है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, तोलाबाजी, कटमनी, कटमनी, सिंडिकेट, सिंडिकेट, बेरोजगारी, बेरोजगारी, हिंसा, हिंसा, आतंक, आतंक, तुष्टिकरण, तुष्टिकरण, अन्याय, अन्याय। বিজেপিকে চাই না, গ্যাসের দাম বাড়ানোর মালিক বিজেপিকে চাই না, রেল বিক্রি করার মালিক বিজেপিকে চাই না, কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করার মালিক বিজেপিকে চাই না, ব্যাংক বিক্রি করার মালিক বিজেপিকে চাই না, খাদ্য বন্ধ করার মালিক বিজেপিকে চাই না, গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করার মালিক বিজেপিকে চাই না, পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করার মালিক বিজেপিকে চাই না, দাঙ্গাবাজ বিজেপিকে চাই না, ভ্রষ্টাচারী বিজেপিকে চাই না, দুর্নীতিবাজ বিজেপিকে চাই না, তোলাবাজ বিজেপিকে চাই না। বাংলা একটাই চায়, বাংলা বাংলাতে শান্তিতে থাকতে চায়। मोदी ममता जमकर एक दूसरे पर बरसे, वार पलटवार किया। 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी की बीजेपी ने कई राज्यों से क्षत्रपों को उखाड़ फेंका है। अब बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रही है। इस बीच बीजेपी की चुनौती को टीएमसी ने यह कहकर एक और चुनौती में बदल दिया कि बंगाल में खेला होबे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी का खेल खत्म हो गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी नारा लगाती थी, लोकसभा में टीएमसी हाफ, 2021 में साफ। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूले नहीं हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जी स्वागतम, 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 प्रधानमंत्री जी स्वागतम, ये आवाज सुनिए, ये शंखनाद सुनिए। अब हर तरफ से एक ही आवाज है, टीएमसी का खेला शेष, टीएमसी का खेला शेष, खेला खत्म। टीएमसी का खेला होबे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब है, टीएमसी का खेल खत्म। ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। पीएम के मुताबिक टीएमसी का खेल खत्म, क्योंकि अब की बार चुपचाप नहीं, जोर से छाप, टीएमसी साफ। मैं पश्चिम बंगाल के हर वोटर से कहूंगा, लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप।
चुपचाप कमल छाप। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साथ के इरादे से आगे बढ़ना है। पूरा बंगाल एक स्वर में कह रहा है, एक स्वर में कह रहा है, आर नॉय, आर नॉय नॉय, आर नॉय नॉय। पीएम मोदी का वादा है असल परिवर्तन का और अन्याय नहीं, सिंडिकेट नहीं, तोलाबाजी नहीं और भय नहीं का पीएम का भरोसा है। मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है, बॉय पोबेन्ना, बॉय पोबेन्ना, निर्भय बीजेपी के वोट करुन। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से वो युद्ध घोष है जिसकी नींव 2014 में पड़ी। दीदी वर्सेस मोदी का सबसे बड़ा युद्ध है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बेहद तीखे हमले किए। मोदी ने तो ये तक कहा कि ममता सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि पूरे भारत की बेटी हैं, लेकिन ममता बनर्जी सिर्फ एक की बुआ बनने का मोह क्यों पाले हुए हैं। ममता बनर्जी पर निशाना साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंदीग्राम की बात करना भी नहीं भूले और उन्होंने ये दावा किया कि नंदीग्राम में ममता की हार तय है। कोलकाता के मैदान में समर्थकों के हुजूम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता की हर उस पहचान पर आज निशाना साधा जिसके बूते ममता ने जनता में अपनी एक पहचान हासिल की थी। मोदी मोदी সবাই একসাথে বলি জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জোরसे बोलो जय श्री राम। हम जो बोल रहे थे ना कि यहाँ पे जो जिस तरह से बंगाल पिछड़ता जा रहा है और उसको उसमें परिवर्तन लाने के लिए हमें यहाँ पे कमल खिलाना होगा और बीजेपी को पूरे बहुमत से यहाँ पे लाना होगा। एकदम 100%। जय जय श्री राम। इस बार एकदम पूरा 200 पार और नौजवान के लिए मोदी जी बहुत सारा रोजगार का योजना आने वाला है, उसके लिए हम पूरा तैयार हैं। तो हमारा सोनार बांग्ला होने ही है, होने ही है, होने ही है। मोदी जी आ गया है, सोनार बांग्ला हमारा शुरू हो गया है। बंगाल में कहते हैं कि कोलकाता का ब्रिगेड ग्राउंड जिसका, बंगाल उसका। मोदी 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 मोदी। इसीलिए जब चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली हुई, बीजेपी ने अपना कोई जोर लगाना बाकी नहीं छोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता को पूरा बंगाल दीदी कहता है, लेकिन बीजेपी बुआ कहती है। रैली में प्रधानमंत्री ने हमला किया कि ममता बुआ बनी तो पूरे बंगाल की क्यों नहीं बनी, भाई भतीजावाद में क्यों फंस गई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया। बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई। प्रधानमंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने दावा किया कि ये वो ममता बनर्जी नहीं जिन्होंने लेफ्ट के खिलाफ संघर्ष किया था। ये वो दीदी नहीं है जिन्होंने वामपंथ के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी। दीदी पर अब उनका अपना भी बस नहीं है। दीदी का रिमोट कंट्रोल अब कहीं और है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रही है जो बंगाल की मूल सोच के विरुद्ध है, जो बंगाल की परंपरा के विरुद्ध है। बंगाल की दीदी के खिलाफ पीएम मोदी जब हुंकार भर रहे थे तो जिक्र नंदीग्राम का भी आया, उस नंदीग्राम का जिसके आंदोलन के बूते ममता ने लेफ्ट का 34 साल का शासन उखाड़ फेंका था। लेकिन अब वही नंदीग्राम बंगाल की लड़ाई का कुरुक्षेत्र बन गया है।
सबसे बड़ा मंच न सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमारी ताकत कितनी है, बल्कि तृणमूल से छिटककर कितने नेता यहाँ पर आए हैं। और इस मंच पर शुभेंदु अधिकारी का रहना, उनका संबोधन, यहाँ की जनता का उसके जवाब में उत्साह, ये सारी चीजें इस बात को साबित करने के लिए भी रही कि नंदीग्राम में किस तरह की तस्वीर सामने आ सकती है। उसका एक छोटा सा नमूना यहाँ उस उत्साह के साथ पेश करने का प्रयास भी था। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। ममता ने नंदीग्राम से लेफ्ट के खिलाफ जब आंदोलन शुरू किया था तो मां, माटी, मानुष के लिए संघर्ष ममता की पहचान बनी थी। लेकिन ममता से जब बंगाल छीनने की कोशिश में बीजेपी जी जान से लगी है तो प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की कि बंगाल की बेटी की पहचान क्या है। लेकिन ममता राज में उसके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ। ये संयोगी है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले मैं बंगाल की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने आया। ये वो धरती जिसने मां शारदा देवी, मातंगिनी हाजरा, रानी रासमोनी, प्रीति लता वादेदार, सरदार देवी चौधरानी, कामिनी राय जैसी अनेक होनहार बेटियां भारत को दी। बीते 10 साल में बंगाल की शायद ही कोई मां है, शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं है, कोई सवाल न उठा सके। इसलिए ये आंकड़े भी छिपा करके बैठ गए हैं। वैसे बंगाल में जब बीजेपी ने बेटी वर्सेस एक भतीजे की बुआ की राजनीतिक लड़ाई छेड़ी है तो उसका असर ममता समझ रही है। उन्होंने पहले ही अपने 291 उम्मीदवारों में से 51 महिलाओं को चुनकर इस हमले की काट ढूंढने की कोशिश की है। कोलकाता से श्वेता सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल से बीजेपी के रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लेकर कहा कि बीजेपी तो बंगाल के विचार से ही पैदा हुई है। बीजेपी के डीएनए में बंगाल के होने की बात के साथ ही पीएम मोदी ने यह दावा भी किया कि अब बंगाल में बदलाव अवश्य होगा। मोदी मोदी मोदी। बीजेपी के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये सभी चेहरे लंबे समय से बीजेपी के बंगाल संघर्ष के साथ ही नहीं रहे। लेकिन नए नेताओं और कमांडरों के बूते बीजेपी बता रही है कि बंगाल उसे अपना रहा है। जरूरत सिर्फ टीएमसी के उन आरोपों की काट ढूंढने की है कि वो बाहरी लोगों की पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोलकाता रैली में ये कहने की कोशिश की कि बीजेपी की विचारधारा तो बंगाल से ही निकली। भाजपा वो पार्टी है जिसकी स्थापना की प्रेरणा बंगाल के महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। भाजपा वो पार्टी है जिसके विचारों में बंगाल की महक है। भाजपा वो पार्टी है जिसके संस्कारों में बंगालों की सुवास है, बंगाल की परंपरा की सुवास है। प्रधानमंत्री मोदी जब बंगाल के संस्कारों से बीजेपी को घुला मिला बता रहे थे तब उन्होंने ममता से लेकर लेफ्ट को घेरा। इसके साथ पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का कमल आज पूरे देश में खिल रहा है। सबसे बड़े राज्य से लेकर सबसे छोटे राज्य तक बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब बारी बंगाल की है क्योंकि बीजेपी के डीएनए में बंगाल है।
भाजपा वो पार्टी है जिसके डीएनए में बंगाल का सूत्र है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का अधिकार है। भाजपा वो पार्टी है जिस पर बंगाल का कर्ज है। भाजपा ये कर्ज कभी चुका नहीं सकती, लेकिन बंगाल की माटी का तिलक लगाकर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड की रैली में बहुत लंबा भाषण दिया। दरअसल बहुत ही लंबा भाषण दिया, लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का, और वो गदगद थे इस भीड़ को देखकर। और उसकी वजह भी थी, 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रैली की थी तो भीड़ अच्छी खासी नहीं हुई थी, और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब इस मैदान को आधा करना पड़ा था, क्योंकि भाजपा के पास उस वक्त न कार्यकर्ता थे न भीड़ थी। बीजेपी बंगाल में असल परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में है और बता रही है कि अब तक बंगाल को सिर्फ ठगा गया। आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया। जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस के लिए आईना दिखाया, तो वहीं ये बताने की कोशिश भी की कि बंगाल के लोगों के असली दोस्त वही। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता रैली के बाद बंगाल में बीजेपी का विश्वास कितना बढ़ा है, अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं। लंबे समय से बंगाल में बीजेपी की जमीन तैयार करने में जुटे और आज की रैली के रणनीतिकार कैलाश विजयवर्गीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के संबंध में कुछ देर पहले हमसे बातचीत की। कैलाश जी, आज तो जमकर गरजे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आप उनके साथ थे, आत्मविश्वास आपका और बढ़ा भी है। लेकिन कैलाश जी, ये बताइए कि ये वो नंदीग्राम है जहां से ममता को बंगाल में नंदीग्राम ने स्थापित किया। ये वो नंदीग्राम है और साथ में लगा हुआ वो सिंगूर और नंदीग्राम, दो ऐसे आंदोलन हैं कैलाश जी जहां से ममता बनर्जी बंगाल की इतनी बड़ी नेता बनकर उभरी, और वो भी किसानों के दम पर। सईद भाई, आपकी चिंता हमारे लिए इसलिए स्वाभाविक है कि आप हमारे शुभचिंतक हैं, पर एक बात मैं बताऊं कि सिंगूर और नंदीग्राम दोनों को अगर हम देखें और दोनों की जमीन को लेकर ममता जी ने संघर्ष किया और उसमें शुभेंदु अधिकारी परिवार की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिन्होंने ममता जी को ममता जी बनाया। और इसलिए यदि नंदीग्राम की बात आती तो अधिकारी परिवार की बात आती है। ममता जी को उन्होंने नेता बनाया, पर शुभेंदु अधिकारी तो वहां जाते रहे और वहां पर विकास करते रहे, पर मुख्यमंत्री ममता जी ने नंदीग्राम में कुछ भी नहीं किया। और इसलिए वहां की जनता तो ममता जी का इंतजार कर रही है कि ममता जी आए और हम बताएं कि 10 साल से हम क्या भुगत रहे हैं। इसलिए कि ना नंदीग्राम में ना ही सिंगूर में न खेती का डेवलपमेंट हुआ, न इंडस्ट्री आई, मतलब माया भी नहीं मिली और राम भी नहीं मिला। और जिन लोगों ने आंदोलन किया वो सत्ता में बैठ गए, पर वो किसान तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उनके ना खेती का विकास हुआ, ना वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उनकी खेती भी गई और उनके परिवार के लोग भी गए और इंडस्ट्री भी नहीं आई। तो कुल मिलाकर वहाँ के लोग तो अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे और उसमें आंदोलनकारी सत्ता में बैठ गए। सत्ता में बैठने के बाद इन दोनों स्थान को भूल गए, वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं किया। और इसलिए वहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि ममता जी आए और हम उनको बताएं कि 10 साल में आपने हमें क्या दिया और हम आपको क्या देंगे। लेकिन कैलाश जी, ये भी तो सच्चाई है ना कि ममता बनर्जी तुरंत आई, जैसे ही शुभेंदु अधिकारी को आप ले गए तुरंत आई, कहा कि मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी और एक ही सीट से वो चुनाव लड़ रही हैं। क्या कैलाश जी ये ममता बनर्जी का आत्मविश्वास नहीं है और कहीं ये दांव उल्टा नहीं पड़ गया कि ममता खुद आ गई अब तो
ठीक है, आपने जमीन बनाई अधिकारी परिवार ने, लेकिन ममता खुद वहां पर आ जाती हैं तो शुभेंदु अधिकारी को आपको परेशानी हो सकती है। देखिए, स्वाभिमान और अहंकार में एक बहुत बारीक सी महीन सी मेम्ब्रेन होती है। व्यक्ति को समझ में नहीं आता, वो समझता है मेरा स्वाभिमान है, पर वो कब अहंकार में बदल जाता है वो पता नहीं लगता। और जब ठोकर लगती, जब समझ में आता है कि स्वाभिमान नहीं है, अहंकार है। मैं समझता हूँ कि ममता जी अहंकार में है और अहंकार को ठोकर जरूर लगती है। और वो स्कूटी से आज, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं गिरी, लोगों ने संभाल लिया, पर वो स्कूटी नंदीग्राम में गई है और वहाँ निश्चित रूप से वो स्लिप होगी, क्योंकि राजनीतिक रूप से मैं भी 6 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सईद भाई, आप ध्यान रखना, समय और तारीख नोट कर लीजिए, ममता जी वहाँ चुनाव हारेगी हारेगी हारेगी। स्वागत एक बार फिर से आपका खबरदार में। अपने लंबे फिल्मी करियर में बुलंदी पर रहे मिथुन चक्रवर्ती अब दूसरी बार राजनीतिक पारी के लिए तैयार हैं। आज मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में औपचारिक रूप से इसका ऐलान भी कर दिया। मिथुन ने रैली में बीजेपी के परिवर्तन के नारे को दोहराया। विशेष बात यह रही कि मिथुन ने अपने भाषण में खुद को बंगाली बताने की कोशिश की। सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ममता के बाहरी बनाम बंगाली के राजनीतिक दांव का बीजेपी का जवाब माना जाए? আমি একটা কোবরা গোখরো আমি। रुपहले पर्दे के एक्शन और डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती नई पारी का आगाज कर चुके हैं। कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मिथुन ने बीजेपी का झंडा उठाया, पीएम के कसीदे पढ़े। लेफ्ट के मंच से सियासी सफर शुरू करने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने टीएमसी के साथ राजनीति की पारी खेली, लेकिन 2 साल में ही मोह भंग हो गया और अब बीजेपी के साथ राजनीति में लौट रहे हैं। अनुरोध करब उत्तरीय दिए माननीय प्रधानमंत्री के स्वागत জানানোর জন্য जोरे हाथ ताली देवें। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे तो 14 सेकंड की इस औपचारिक स्वागत की गर्माहट वाली मुलाकात सब कह गई। गर्मजोशी दोनों तरफ थी। भारत माता की। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री से आमना सामना होने से पहले मिथुन ने अपना छोटा सा लेकिन सटीक भाषण दिया। मिथुन के 4 मिनट 41 सेकंड के भाषण का निचोड़ ये है कि वो बंगाल में बीजेपी के परिवर्तन के नारे के साथ खड़े हैं और ममता के बाहरी बनाम बंगाली के कैंपेन को राजनीतिक चोट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूँ, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली। मिथुन के ये शब्द टीएमसी के बाहरी बनाम बंगाली, बंगाली बनाम हिंदी भाषी के बंटवारे को पाटने की कोशिश है। ममता बनर्जी ने नारा दिया है, बंगाल को बंगाली ही चलाएगी। बीजेपी आज इसी की काट निकालने की कोशिश करती दिखी। बीजेपी को किसी बड़े बंगाली चेहरे की भी तलाश थी। लगता है वो मिथुन चक्रवर्ती के आने से पूरी हो गई। वामपंथ के मंच से वाया टीएमसी होते हुए मिथुन अब भगवा खेमे में आना सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। रैली मिथुन के डायलॉग सुनने के लिए बेकरार थी। मंच से करीब 3 मिनट बोलने के बाद दादा ने ये भांप भी लिया। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। হ্যাঁ জানি মারবো এখানে, लाश पड़बे श्मशाने। मिथुन ने मंच से अपना मशहूर डायलॉग तो दोहराया ही, जो नया डायलॉग गढ़ा उस पर भी खूब तालियां बजी। আমি জল ঢোড়াও নই,
বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা, গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক বলে ছবি। আর সেটাই আমি, আমার নাম মিঠুন চক্রবর্তী, আমি যা বলি তা করে দেখাই। दीदी का पलटवार सुनी। मिथुन के बीजेपी के झंडा बरदार होने पर पार्टी ने तंज किया। मिथुन घाट घाट का पानी पी चुके हैं। कब तक बीजेपी के साथ रहेंगे ये किसी को नहीं पता। Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite. Then he became CPM. Then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. He has no credibility, no respect and no influence among the people. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता पर हमला बोल रहे थे तो सिलीगुड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी पर ताबड़तोड़ पलटवार कर रही थी। ममता ने बीजेपी के तमाम आरोपों पर जोरदार जवाब देते हुए हमला किया। सबसे विशेष बात यह रही कि ममता ने गैस और तेल के मुद्दे को और दामों को चुनावी मुद्दे में बदल दिया। सिलीगुड़ी की सड़क पर पैदल चलती ममता पूछ रही थी, सोनार बंगाल और सोनार बांग्ला का सपना दिखाने वाली सरकार महंगाई पर कुछ क्यों नहीं बोल रही? गैस और तेल के दाम पर इतना सन्नाटा क्यों है? ইলেকশনের আগে উজালা আর ইলেকশনের পরে ঝুমলা। চোর কি মায়ের জোরসে বলে, চোরের মায়ের বড় গলা আর মাদার অফ থিপসার সাউন্ডস মোস্ট। এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে। পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी को सच्चाई दिखा रहे थे। मोदी 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 मोदी। और करीब 600 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को सियासी आईना दिखा रही थी। बीजेपी के चाइना গ্যাসের দাম বাড়ানোর মালিক बीजेपी के चाइना। तेल, रसोई गैस और महंगाई को ममता ने बंगाल चुनाव में आज बड़ा मुद्दा बना दिया। सिलीगुड़ी की सड़क पर ममता ने पदयात्रा कर गैस और तेल के दाम पर सरकार को घेर लिया। सीएम के हाथ में प्ले कार्ड था जिसमें गैस की बढ़ती कीमत पर सवाल पूछे गए थे। पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं को शामिल किया गया था। ममता करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चली। पदयात्रा खत्म हुई तो मंच से पीएम पर ताबड़तोड़ हमले किए। প্রচার করবার আগে জবাব দিন, কেন এলপিজি গ্যাসের দাম 900 টাকার মতো হয়েছে? এই জবাব আপনাকে দিতে হবে। আগে বলুন ডিজেলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। পেট্রোলের দাম কেন বেড়েছে, জবাব দিন। গ্যাসের দাম কেন বাড়ছে রোজ, জবাব দিন। বাংলা সরকার বিনা পয়সায় চাল দেয় আর 900 টাকায় গ্যাস কিনে পোটাতে হয়। বুঝতে পারছেন? বিনা পয়সায় চাল আর ফোটাতে গেলে 900 টাকা। পরিবর্তন দিল্লি। ममता फायर ब्रांड नेता है। आज के भाषण में उनका ये रूप दिख भी गया। ममता विरोधियों पर सियासी तंज कम और सीधा हमला ज्यादा करती है। आज सिलीगुड़ी में वो कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम के वार पर चुन चुन कर पलटवार कर रही थी। पीएम ने बंगाल में परिवर्तन का नारा दिया। ममता ने कहा परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। परिवर्तन दिल्ली में होगा। बीजेपी सिर्फ बंगाल में नहीं 5 चुनावी राज्यों में हारेगी। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল कांग्रेस থাকবে। পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री ने बंगाल में महिलाओं के प्रति अपराध का मुद्दा उठाया तो ममता ने बीजेपी शासित राज्यों की याद दिलाई। अरे हमारे माँ बोलेगा तो रात 10टाয় रास्ताয় घोड़े, रात 12টায় घोड़े, दरकार होले भोर 4টায় घोड़े। আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। बांग्ला चाय, सोनार बांग्ला। प्रधानमंत्री ने कोलकाता में सोनार बांग्ला बनाने का इरादा जताया तो ममता बनर्जी का पलटवार सुनिए। बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाएगा, बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। प्रधानमंत्री ने बंगाल में तोलाबाजी का आरोप लगाया, सिंडिकेट पर सवाल उठाए। ममता जवाब के लिए तैयार थी। बार-बार बोले तोलाबाजी, सबसे बड़ा तोलाबाज तो अपनी। सेल बिक्री को तो सिंडिकेट, व्हाट सिंडिकेट? India knows only one syndicate, that is Narendra Modi and Amit Shah. There is no other syndicate. Only one syndicate is working in India. Narendra Modi and Amit Shah. कोई बीजेपी को भी बात नहीं सुनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में भाषण के दौरान बांग्ला का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज कोलकाता में पीएम ने बांग्ला का इस्तेमाल कई बार किया। ममता सिलीगुड़ी में लोगों को बता रही थी, पीएम बोलते नहीं पढ़ते हैं। ममता के दिल्ली में परिवर्तन के दावे पर बीजेपी ने लोकसभा के नतीजों की याद दिलाई। कहा वो सेमीफाइनल था, फाइनल मैच तो अब है। हाँ, ये तो पहले पुराना बात, 10 साल से बोल रहे दिल्ली का परिवर्तन इतना हुआ, कांग्रेस जाके बीजेपी दोबारा 282 से 303 सीट और उनका 34 से वो 22 में आ गए लोकसभा सीट की। और अभी जो हाफ हो गया, साफ बाकी है, 2 मई को वो भी हो जाएगी। केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करना, विरोध करना, मुख्यमंत्री रहते हुए रास्ता में उतर करके आंदोलन करना, रास्ते में चलते रहना, प्रशासन आज कहाँ है ढूंढना पड़ता है। 20 दिन बाद बंगाल में पहले चरण का मतदान होगा। तय मानिए, बंगाल में जुबानी जंग दोनों ओर से चरम पर होगी। अभी तो ये शुरुआत है, कोई वार करेगा, कोई पलटवार। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रोड मार्च किया और जमकर प्रधानमंत्री पे बरसी। वहां कोलकाता ब्रिगेड मैदान में जो आरोप उन्होंने लगाए थे उस पर जमकर जवाब दिया और ये आरोप लगाया कि वो सपना बेचने के सौदागर हैं और लोगों को उनसे सावधान रहना चाहिए। अब सवाल ये है कि यहाँ के लोग और पूरा नॉर्थ बंगाल में ममता बनर्जी के बातों को कौन कितना गंभीरता से लेता है और उस पर अमल करता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, सिलीगुड़ी, आज तक। तो ये रहा आज का बंगाल का सियासी सुपर संडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर ममता पर बरसे तो ममता ने भी किया पलटवार। बंगाल में चुनावी जंग अपने चरम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।